क्वेश्चन नंबर 5th, वो कह रहे हैं इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स. These box containing varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of the boxes. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज की क्वांटिटी ना चेंज हो रही है. तो वो जब पैक करते हैं तो कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ मैंगोज ऊपर दे रखा है और नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो ऐसे बॉक्सेस जिनमें 50 से 52 तक मैंगोज हैं, ऐसे 15 बॉक्स हैं. ऐसे 53 से 55 तक जो मैंगोज हैं जिन बॉक्स में, ऐसी बॉक्सों की जो क्वांटिटी है 110 बॉक्सेस हैं. और 56 से 58 तक मैंगोज हैं जिन बॉक्स में, ऐसी बॉक्स की जो क्वांटिटी है 135 है. और 59 से 61 तक नंबर ऑफ मैंगो जिन बॉक्सों में, ऐसे बॉक्स 115 है. और ऐसे बॉक्स जिन बॉक्सों में 62 से 64 तक नंबर ऑफ मैंगोज हैं, ऐसे 25 बॉक्सेस हैं. ठीक है, अब उन्होंने बोला कि मीन निकालिए, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स. तो ऐसे कितने, मतलब जब हम इन बॉक्सों का अगर बोल रहे हैं कि एवरेज क्या निकलेगा कि हर बॉक्स में कितने मैंगोज हों. ठीक है, तो हम एवरेज निकाल देते हैं. पर एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं हम, जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन था या इससे अन्य अगला जो क्वेश्चन है, उनमें क्या दे रखा है, यहाँ जो हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 65 से 68, जो इसका अपर लिमिट है, अगले वाले की लोअर लिमिट है. इसमें अगले वाले में भी जो इसकी लोअर लिमिट है, जैसे 71 है तो अगले वाले की 71 लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट है तो अगले वाले की लोअर लिमिट है. बट इसमें तो थोड़ा सा वो नहीं है, चेंज नहीं है. यहाँ पे क्या देखो 50 से 52 है, ठीक है, बट जो इसकी अपर लिमिट है अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, और जो अगले वाले की जो अपर लिमिट है उससे नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं बन रही है, तो कंटिन्यूटी में नहीं है डाटा. तो पहले ऐसे डाटा को पहले हमें अरेंज करना पड़ता है. तो कैसे अरेंज करेंगे, लोअर लिमिट से हमेशा -5 करना है और अपर लिमिट में हमेशा क्या करना है, +5 करना है, 0.5. लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना हर एक में. तो जब आप ऐसा कर दोगे तो कंटिन्यूटी में हो जाएगा आपका डाटा. ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, तो पहले उसमें हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को करेक्ट करेंगे. ठीक है, अब ये कितना आपका 50 से 52 है, तो 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्लास इंटरवल जो नया बनेगा वो कितना बन जाएगा 49.5. और अपर लिमिट में क्या है 52 है, तो ये कितना बन जाएगा 52.5. अगले वाले में 53 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 52.5 बन गया ना. इसकी अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट सेम हो गई. अगले वाले की क्या बनेगी 55.5, तो उससे नेक्स्ट वाले की 55.5 लोअर लिमिट बनेगी, अपर लिमिट 58.5 बनेगी, इसकी 58.5 बनेगी, तो उससे अगले वाले की कितनी बनेगी 61.5. यहाँ बनेगी 61.5, तो उसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 64.5. ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया आपका. सबसे पहले इसको अरेंज करना है. जब तक ये अरेंज नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे. जब अरेंजमेंट हो गया एक क्लास इंटरवल का, तो हम फ्रीक्वेंसीज को यहीं रहने देता हूँ, इसका मिड वैल्यू निकाल देता हूँ. तो XI, इसकी XI निकाल दी है. XI कैसे निकालेंगे इनमें, इसमें XI निकालने का सिंपल सा है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना. तो ये कितना हो जाएगा 50 + 52 कितना हो गया 102. 102 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 51. ठीक है, तो इनकी मिड वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी. फिर इसी तरह से 52.5 और 55.5 को अगर ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 108. 108 को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 54. ठीक है, कितने का गैप है 3 का गैप है. अब 3 ऐड करते जाइए आ जाएगा. ये अगला वाला कितना आएगा 57, उससे अगला कितना आएगा 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 60, 3 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63. तो मिड वैल्यूज़ बन गई आपकी, है ना, ये मिड वैल्यूज़ बन गई. अब हम इसमें ये भी बड़ा है तो हम अज्यूम्ड मेथड लगा देते हैं. 1 2 3 4 5 तो बीच वाली वैल्यू को इसको अज्यूम्ड मान लेते हैं, तो हम DI लिख देते हैं. तो DI क्या होता है आपका, DI होता है XI - A. ठीक है, तो 57 में से 57 जाएगा तो 0, इसमें तो 3 आएगा, है ना, अगले वाले में -6, तो इसमें 3 आएगा तो इसमें 6 आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव. अभी तो आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में. अब फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके संग, बीच का सारा डाटा को छोड़ देते हैं और फ्रीक्वेंसीज को DI से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये तो कर रहे थे हम. तो FI को DI से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 15 6 90 आ गया नेगेटिव का FI DI. 110 इंटू 3 -330 आ गया. 135 इंटू 0 0 आ गया. 115 3 5 जा 15 45 3 1 जा 3, तो 345 आ गया पॉजिटिव का. अब इससे 6 से करोगे तो 25 इंटू 6
6 5 जा 33, इधर आएगा 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 150, तो आ गया 150। ठीक है, अब इनका आप सम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसीज का हम सम कर देते हैं और एफ आई डी आई का सम कर देते हैं। तो एफ आई समीशन ऑफ एफ आई डी आई जो बनेगा उसको ऐड कर देंगे और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन दो का सम तो हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब ये तो आ गया नेगेटिव का कितना बन गया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 90 ये बन गया आपका -420, है ना, -420 बन गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया 594, ये बन गया 495। 495 में से 420 को माइनस करेंगे तो कितना बन गया आपका 75, तो ये पॉजिटिव बन गया आपका 75 बन गया। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं 25 है 15 40 150 हो गया। अब ऐड कर देते हैं 150 में 250, इन दोनों को ऐड करके 250 बन रहा ना, 250 बन रहा है, इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ गया आपका 400, तो ये आ गया आपका 400। तो मीन का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या बनेगा हमारा, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। तो अज्यूम मीन कितना लिया था हमने 57 प्लस यहाँ पे 75 अपॉन 400। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे तो 57 ही रहेगा। 25 की टेबल में 25 3 जा 25 की टेबल में ये तो आएगा कितने टाइम्स आपका 3 टाइम्स आ गया, 25 1 जा, और फिर कितना बच गया आपका 40 में 15 बचा, 15 का मतलब 150 हो गया, 150 को आपका 16 टाइम्स आ गया आपका ना। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 57 को तो एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं तो ये आएगा 3 को अगर 30 बना दें और 16 से डिवाइड कर दें तो पॉइंट लगा, 16 1 जा 16। ठीक है, कितना बचा 14 बचा ना, तो इसको 1.0 पॉइंट क्या आएगा 0.1, तो हमारा कितना बन रहा है 57 अब इसको 9 टाइम्स ले लेते हैं तो 57.19, तो हमारा आंसर आ रहा है 57.19 मीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 उनने देखा डेली एक्सपेंसेस ना, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंसेस ऑफ द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में 25 घर हैं, ठीक है, 25 परिवार हैं, उन परिवारों का जो डेली का जो एक्सपेंस है वो कितना है वो ये दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 to 150। ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं, मतलब कितने हाउस होल्ड्स हैं 4 है। ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं जिनका 150 से 200 के बीच में, ऐसे 5 फैमिलीज़ हैं, और 200 से 250 तक एक्सपेंसेस हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं 12। 250 से 300 के बीच में जिनका एक्सपेंस ऐसे 2 फैमिलीज़ हैं, और जिनके 300 और 350 के बीच में ऐसे भी 2 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे हाउस होल्ड मतलब फैमिलीज या परिवार जिन्हें बोलते हैं ना हिंदी में, तो ऐसे परिवार हैं। ठीक है, अब इसका उन्होंने बोला कि मीन निकालने के लिए बोला है, तो मैंने यहाँ पे जो हाउस होल्ड एक्सपेंस दे रखा था, डेली एक्सपेंसेस दे रखा था, उनको क्लास इंटरवल ले लिया, और जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड थे उनको फ्रीक्वेंसी ले लिया। आपको भी तो यही करना है। अब हमने क्या करा, अब इसकी सबसे पहले हमें पता ही है, अभी ये तो है कंटिन्यूटी में ना 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो उसमें तो हमें लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना पड़ा और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना पड़ा। अब यहाँ तो हमारे पास कंटिन्यूटी में है, ठीक है, तो हम इसका सीधा एक्स आई निकाल देंगे। एक्स आई कितना निकलेगा 100 और 150 के बीच में कितना आएगा, अगर मैं प्लस कर दूं तो 250 को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 125 आएगा, है ना, 125। अब ये कितना आएगा 150 और 200 को तो 350 होगा, 350 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 175 आएगा। इसी तरह से 225 आएगा, ये 275 आएगा, और ये 325 आएगा। अभी भी तो ये बहुत बड़ा डिजिट नहीं बन रही है, इतने बड़ी डिजिटों को मल्टीप्लाई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। देखो ना कितनी बड़ी बड़ी डिजिट है। अब मैं क्या करता हूँ सर, डी आई कम से कम अज्यूम मीन मेथड तो लगा दूँ। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब तक तो आपको भी आ गया होगा, तो बीच की किसी वैल्यू को मैं अज्यूम मीन ए ले लेता हूँ। अब इसको लिखता हूँ 225 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब 175 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा इसमें 50,
है ना, और अगले वाले में 100, और ये किसका बनेगा, नेगेटिव का डिजिट, नीचे पॉजिटिव का बनेगा 50, और ये कितना बन जाएगा 100। अब फ्रीक्वेंसीज को और इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा डाटा तो छोटा हो ही गया है, तो FI/DI लिख देता हूँ मैं। 4 इंटू -100 -400, 5 इंटू 50 -250, 12 जीरो जा 0 होगा, 2 इंटू 50 100 हो गया, और 2 इंटू 100 200 हो गया। अब इनका सम तो आ रहा है -650 और इनका सम आ रहा है 300। तो आपको ओरली देखो, इसका आंसर ओरली भी लेके आ जाओगे आप। तो ये कितना बच गया आपके पास, -350, है ना। 650 में से 300 जाएगा तो -350 बचेगा आपके पास, क्योंकि अब कितने हाउस होल्ड थे, उन्होंने बोला था कि ये है 25 हाउस होल्ड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इनका सम 25, चाहे आप ऐसे ऐड करके देख लो। अब हमारे पास जो मीन का जो फॉर्मूला उस आपको तो याद ही है, मीन इक्वल्स टू अज्यूमिंग मेथड से A प्लस समीशन ऑफ FI/DI अपॉन n पुट कर देते हैं। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अज्यूमिंग कितना लिया 225 लिख देते हैं भाई, प्लस अब यहाँ पे क्या है FI/DI नेगेटिव में आ गया, तो इसे नेगेटिव का लिख देता हूँ -350 और डिवाइडेड बाई कितना 25, ठीक है। अब ये लिख दिया अभी 225 तो एज इट इज हो गया हमारे पास। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 350, अब ये 5 के टेबल में कैंसिल करके देख लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम 350 को 25 से करते हैं तो ये तो आ गया 25 की टेबल में 350 कैसे लाएंगे, तो 25 बन जाए तो 25 आ जाएगा, फिर कितना बचा आपका 10 बचा और 0 आया, तो 25 की टेबल में 4 टाइम्स में 100 आ जाता है, तो ये कितना आ गया नेगेटिव का 14। अभी नेगेटिव का 14 जब आ गया तो 225 में से 14 को माइनस कर देंगे, है ना, तो ये कितना बचा आपके पास 211, कितना आ गया इसका आंसर 211, 211, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, मतलब SO2 की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है आपने, और उन्होंने देखा पर पार्ट पर मिलियन, मतलब कि पार्ट पर मिलियन को उन्होंने ppm दे रखा है, ठीक है। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेशंस, 30 अलग अलग जगहों से लिए हैं, अलग अलग सिटी से लिए गए हैं, ठीक है किसी। तो उन्होंने SO2 के जो कॉन्सेंट्रेशन देखी है वो कैसे देखी है, 0.002 टू 0.04, ऐसी 4 मतलब फ्रीक्वेंसीज कितनी निकली, 4 निकली, जिनकी जहाँ कॉन्सेंट्रेशन 0.00 से लेकर 0.04 तक है, ऐसी जगह 4 पार्टिकल्स मिले हैं। इसी तरह से 0.04 से 0.08 तक ऐसे कितने मिले 9, 0.08 से 0.12 तक कितने 9 हैं, 0.12 से 0.16 तक कितने 2 हैं, 0.16 से 0.20 तक 4 हैं, और 0.20 से 0.24 तक 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्लास इंटरवल में इसको फ्रीक्वेंसीज में लिख दिया पहले से ही, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से लिख दिया हमने। अब हम लोगों को तो अब आदत पड़ जानी चाहिए अब तक ऐसे डाटा को देखने की ना, तो क्लास इंटरवल से मैं क्या ले सकता हूँ XI बना सकता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें क्या आएगा, जो मिड वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02, यहाँ पे आएगी 0.06, यहाँ पे आएगी 10, और यहाँ पे कितना आएगी 0.14, और यहाँ पे आएगा 0.18, और यहाँ पे आएगा 0.22, ठीक है। हमने क्या करा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करा, तो 0.2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया आपका 0.14, यहाँ पे आएगा 0.18, यहाँ पे आएगा 0.22, ठीक है जी। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है तो आप इसको भी किस में अज्यूमिंग मेथड में कन्वर्ट कर देंगे, तो डी आई इक्वल्स टू क्या होता है XI माइनस A, ठीक है। सबसे आसान 1 2 3 4 5 6, तो बीच का कोई भी मान लो, मैं इसको मान लेता हूँ चलो, मतलब अगर 6 में तो बीच का पता नहीं चलेगा ना, तो या तो तीसरा मान लिया तो चौथा मान लो, मैंने फोर्थ वाला मान लिया, इसे 0 मान लिया, इसे माइनस 0.4 आएगा, और यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.6 कितना आएगा, 1 मिनट है, यहाँ पे कितना आ गया 0.4
4 नहीं आएगा ना, 0.04, 0.04, यहाँ पे 0.08 नेगेटिव का, और यहाँ पे 0.012 ये आएगा नेगेटिव के। और यहाँ पे आएंगे कितना, इसका रिवर्स, यहाँ पे आएगा 0.04 और यहाँ पे आएगा 0.08, ठीक है, ये आएगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो गया। तो एफ आई अगर अभी भी मुश्किल लग रहा है तो इसको फिर उसमें स्टेप डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से करेंगे, नहीं तो गलती कर सकते हैं। एफ आई डी आई, 4 को अगर 0.12 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48 दिख रहा है अभी, जो पॉइंट आगे लगा दे तो अब इसे रीड आउट करेंगे -0.48। इस तरह से 8 को करेंगे तो 72, तो -0.72 आएगा आपका। 9 को अगर 0.04 से करेंगे तो -0.94 जा 36, 36 बनेगा। अब इसका तो 0 ही होगा। 4 4 जा 16, 0.16। अब 2 का करेंगे तो 0.16 ये भी आएगा। अब इसका सम और फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। फ्रीक्वेंसीज का सम तो हमें पता है कि कितनी लोकेशन से लिया डाटा उनने, 30 डाटा, 30 लोकेशन से लिया, तो n = 30 हो जाएगा। अब मुझे समीशन ऑफ एफ आई डी आई लेना है। अब इनका सम कर देते हैं। चलिए जी, नेगेटिव वालों का एक तरफ और इनका एक तरफ। तो आपको ये तो पता है कि ये तो हो जाएगा 0. अब मैंने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया, -0.48, -0.72, -0.36। तो इनको जब ऐड करा तो ये आया -1.56। और जो पॉजिटिव वाले थे 0.16 और 0.16, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव 0.32। अब -1.56 में से अगर 0.32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे बनेगा, टोटल बनेगा, वो बनेगा -1.24, ठीक है, नेगेटिव का। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 30 है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है, किसका, मीन का। जो हमारा मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मीन का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन, है ना, ये तो बनता है। तो मीन इक्वल्स टू, अब अज्यूम मीन कितना लिया था मैंने, 0.14 लिया था, तो 0.14 लिख दिया, प्लस इनका जो समीशन आया वो नेगेटिव में 1.24 आया, नेगेटिव में लिख दिया मैंने -1.24, और इसको डिवाइड करना है कितने से, मेरे को 30 से, ठीक है। तो जब मेरे को 30 से डिवाइड करने से तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे बनेगा 0.14, और जब मैंने इसे 30 से डिवाइड करा तो मेरा क्या बना, नेगेटिव में, इसको डिवाइड करने पे बन रहा है, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने पे बन रहा है -0.041333 आता रह रहा है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके देख दिया है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.98666666, ठीक है। जिसे हम राउंड ऑफ करके क्या ले सकते हैं, 0.99 ले सकते हैं, 0.99 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 आएगा, 0.099 कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये आ रहा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7th भी हो गया कंप्लीट।